ये केवल उसी तरीके के प्रश्न किए जा रहे हैं जिस तरीके के प्रश्न आप लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी राशि ये है, तो उसके अनुसार हमें क्या कर लेना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली राशि कर्क राशि, जिसका स्वामी है चंद्र, जिसका नाम ही लेते हैं तो लोगों को लगता है बीमारी साथ में आ गई, क्योंकि नाम है कैंसर। ओह, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये क्या कर्क जैसा कर्क रोग आ गया है क्या जीवन में, या कर्क राशि आ गई है। तो और चूंकि राशि भी चौथे नंबर की है तो एक धारणा बनी हुई है कि जैसे चौथ का चंद्रमा होता है वैसे ही राशि की जो चौथ है वो चौथे नंबर की ये राशि है। तो क्या होता है व्यक्तित्व कर्क राशि के जातकों का? नहीं नहीं लोकेश जी, ऐसा नहीं है। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के बहुत कोमल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लोगों की मदद करने वाले होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये बात अलग है कि बाकी के ग्रह अगर इनके पक्ष में नहीं हैं या बाकी के ग्रह इन्हें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, ये अपने पिछले जन्म से अगर कुछ ऐसे कर्म लेकर आए जिसकी वजह से इस जन्म में इन्हें बहुत भोगना पड़ रहा है या दिक्कतें हैं, तो ये दर्द बहुत पा लेते हैं। और शायद इसीलिए इनको कहते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि ये चीज़ों से निकल बहुत आसानी से नहीं पाते, ये मूव ऑन नहीं कर पाते। तो एक तरीके से देखें तो बड़ा अच्छा भी है कि कोई इतना इमोशनल है कि वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड है किसी चीज़ के साथ कि उसका निकलना आसान नहीं है। अगर आप ऐसे जातकों को बहुत पॉजिटिव वे में लें तो कितने कमिटेड हैं, आपके लिए कितने वफादार हैं। लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखें तो ये अपने लिए ही घातक है। क्यों? क्योंकि खुद को दर्द पहुंचा रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई धोखा दे गया, इनको कोई छोड़कर चला गया, या इनका कोई लव रिलेशन टूट गया, या इनकी शादीशुदा जिंदगी में भी कोई दिक्कत आ गई, तो ये उससे खुद को तकलीफ बहुत देते हैं। और इनकी वो तकलीफ, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो इमोशनल जो इनके साथ में सेटबैक होता है, वही इनके शरीर में बीमारियों का कारण बन जाता है, जड़ बन जाता है। अच्छा। वरना अगर ये खुश हैं तो इनसे ज्यादा जीवन को जीना किसी को नहीं आता। सबसे आनंदित राशि है, वाह, सबसे चंचल राशि है। आप इन्हें हंसता मुस्कुराता गाता घूमता देखेंगे, आप इन्हें कभी किसी से कुड़हन करते नहीं देखेंगे, आप कभी इनको किसी से द्वेष ही नहीं है। ये अपनी मस्ती में मलंग जोगी हैं, जो है उसमें खुश है, जो नहीं है उसको भी लेकर खुश है। अच्छा। बहुत एक्सपेक्टेशन लाइफ से नहीं है, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, इमोशंस चाहिए। इतनी छोटी छोटी डिमांड पर कोई इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी बिता दे तो उससे अच्छी राशि कौन सी हो सकती है। और ये कैंसर हो जाएगा, ये कैसी मिथ्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम ही कैंसर है तो फिर कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी राशि होती है अगर ये अपने इमोशंस को, अगर ये अपनी आंतरिक चीज़ों पर नियंत्रण कर ले, अगर ये अपने आप को सही ऊर्जा दे दे। चंद्रमा को जो ऊर्जा मिलती है, लाइट मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। अगर ये अपने आप को लाइट अप करके रखें, अगर ये अपनी ऊर्जा को हमेशा जागृत करके रखे, तो इनसे अच्छा हीलर नहीं है। ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, ये इतनी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अपना क्या, ये दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रैकी हीलर्स होते हैं, रैकी मास्टर्स होते हैं। इनकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है इमोशंस। अच्छा। इन्हें वो बैलेंसिंग करना आ गया तो फिर। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक चीज और पूछूंगा मैं कि कोई दो ऐसी विशेषताएं जो बाकी की 11 राशियों में नहीं होती है पर कर्क राशि में होती है। देखिए, कर्क राशि में आकर गुरु उच्च के हो जाते हैं, यानी कि ये वो राशि है जहां गुरु भी अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, है ना। तो ये ऐसी राशि है जो किसी को भी, बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हाँ। आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी, इतने अच्छे मोटिवेटर होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर इतने बढ़िया होते हैं कि आप कितना भी डाउन क्यों ना हो, ये आपको तुरंत हील कर सकते हैं। तो ये किसी और राशि में इतनी क्वालिटीज नहीं है जितनी कर्क राशि में। वाह। और किन देवताओं की कर्क राशि वालों को पूजा कर लेनी चाहिए? दत्तात्रेय महाराज की, भगवान दत्तात्रेय की इनको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्वरूप हैं वो। और इन्हें त्रिदेवों की ही शक्ति चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि इनके साथ में मुझे बैलेंसिंग चाहिए। ये
अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो ये डिस्ट्रॉयर हैं खुद के लिए, और ये बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। तो इनकी वो शक्ति भी मुझे चाहिए, और इनके अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनसे अच्छा रिश्ते निभाना किसी को नहीं आता, तो ये बहुत उस चीज़ में भी माहिर है। तो आप देखिए ये तीनों क्वालिटीज़ इनके अंदर मुझे चाहिए। तो ये तीनों क्वालिटीज़ आपको कैसे प्राप्त होगी? आप भगवान दत्तात्रेय की पूजा करिए। इन्हें पूजा करनी चाहिए माँ दुर्गा की, और उसमें भी अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ कि इन्हें माँ के कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, तो इन्हें माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। जी। जब चंद्र ग्रहण होता है जी उस वक्त इस राशि के जातकों को कुछ उपाय करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए लोकेश जी। और देखिए जैसे कि चंद्रमा अपनी आपने देखा है कि वो पूर्णिमा से अमावस के बीच में जो है घटते हैं, अमावस से पूर्णिमा बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार इन लोगों का भी, इन जातकों का भी स्वभाव होता है। और चूंकि यहाँ पर इनको चंद्रमा के घर में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो किसी और ग्रह के घर में ना बैठकर इनके पास में पूरी टोटल एनर्जी जो है वो चंद्रमा की है। तो इनका भी इसी तरीके से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इन्हें पानी का इंटेक बहुत करना चाहिए। इन्हें पानी से ही अपने आप को हील करना चाहिए, लेकिन पानी के पास वाले स्थानों पे इनको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कर्क राशि के जातक आप लोग खुश हो जाइए, और जो कटाक्ष करते हैं, अब उस बात का जवाब भी माता जी ने दे दिया है। आपके नाम में भी कोई बीमारी नहीं है, आप खुद ही अपने आप में एक रेकी हीलर हैं, और आप सिर्फ हील ही करते हैं। लोकेश जी एक चीज और मैं कर्क राशि के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी। इस दुनिया में उन्हीं को गिराने की कोशिश की जाती है जिनमें कोई बात होती है। आप में प्रकृति ने सच में कोई बात दी है। आप वो हैं जो किसी के भी पास बैठ जाएंगे तो उसे शीतल कर देंगे। चंद्रमा की रोशनी जो ठंडक देती है वो ठंडक आप में है। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है कि आप चाहकर भी किसी का बुरा, किसी का गलत, किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो आपकी इन्हीं क्वालिटीज को गिराने के लिए आपको डाउन किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर संयम रख लेंगे, आप अपने आप को निखार लेंगे और दुनिया से बाद में प्यार करिएगा, पहले खुद से प्यार कर लेंगे, तो आपसे बेहतर प्रकृति का कोई वरदान नहीं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। ऑलवेज लव योरसेल्फ।